धर्म से पहले शिक्षा, पर शिक्षा के बाद बिल्कुल धर्म होना चाहिए। मैं गोहाना की छोटे से शहर की छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जी। और मैं अब मिसेस हरियाणा बन चुकी हूँ। मैम कितने दिन पहले तैयारियां शुरू की थी आपने मिसेज हरियाणा बनने के लिए? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता में कंपटीशन जीत गए? नहीं, जैसे शुरुआत कैसे करते हैं अगर किसी नई लड़की को जाना हो? तो उस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू कॉल किया, जी। इंटरव्यू लिया मेरा, जी। क्योंकि मेकअप तो कोई भी करके सुंदर दिख जाता है। जी। विदाउट मेकअप आपके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या आपका बोलने का तरीका है, जी। और मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों पे वर्क किया और मैं बैठी हूँ आज आप मैम जैसे सब। इंटरव्यू ये कहाँ होते हैं? इंटरव्यू इन लाइव सेशन होते हैं। एक औरत मिसेस हरियाणा बनके बिजनेस को कैसे हैंडल कर सकती है, जी। तो मैंने उनको जवाब दिया था, जब आपने औरत ही नाम ले दिया तो औरत तो कुछ भी कर सकती है। जी। और फिर ये कंपटीशन कहाँ होता है और मैम कितने दिन चलता है? ये कंपटीशन बस एक दिन होता है, ग्रैंड एक ही फिनाले। दिन होता है? हाँ, फाइनल उसी दिन हो जाता है। कितनी बार लगाने पड़ते हैं उसके स्टेज के चक्कर में? उसके मत पूछो, प्रैक्टिस कर रहे हैं दिन में 10-10 बार उस रैंप पे घुमा रहे हैं। बहू मुट्ठी में कर लेती है सास को, या सास बहू को मुट्ठी में कर लेती है, लेकिन मेरी सास ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है। बहू से हमेशा मेरे को बेटी तक लेके गई है वो। आपका- सबको भूल सकती हूँ मैं, जी। हर इंसान को भूलने की शक्ति है मेरे अंदर, बस मैं अपनी सास को नहीं भूल सकती। नमस्कार, राम राम। सोनू जमैनुअल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है मिसेज हरियाणा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका और आपकी जनता का, जो मुझे आपने अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले आपका परिचय दे दो, आपके बारे में बता दो, आप कहाँ से और कैसे इस मुकाम तक आप पहुँचे? मैं गोहाना की छोटे से शहर की छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जी। और मैं अब मिसेस हरियाणा बन चुकी हूँ। बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँची हूँ। मैम कितने दिन पहले तैयारियां शुरू की थी आपने मिसेज हरियाणा बनने के लिए? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले? एक हफ्ता में कंपटीशन जीत गए? नहीं, एक हफ्ता पहले मैंने तैयारी शुरू करी, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर पूरा 1 महीने का प्रोसीजर था, फिर उस 1 महीने के प्रोसीजर के बाद ग्रैंड फिनाले था और फिर मैं जीत गई। स्टेप बाय स्टेप बताना मैम, जैसे शुरुआत कैसे करते हैं अगर किसी नई लड़की को जाना हो? एफ से आई, जिस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी थी, उसका पूरी फुल फॉर्म है फॉरएवर स्टार ऑफ इंडिया। जी। मतलब हमेशा के लिए एक सितारा भारत का। तो उस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू कॉल किया, जी। इंटरव्यू लिया मेरा। इंटरव्यू लेने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ, फिर मेकअप राउंड हुआ कि आप बिना मेकअप के कितने सुंदर दिखते हो, जी। क्योंकि मेकअप तो कोई भी करके सुंदर दिख जाता है। जी मैम। विदाउट मेकअप आपके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या आपका बोलने का तरीका है, जी। और मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, जी। आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों पे वर्क किया और मैं बैठी हूँ आज आप मैम सबके जैसे इंटरव्यू ये कहाँ होते हैं? इंटरव्यू ये लाइव सेशन होते हैं। जी। लाइव सेशन मतलब जूम मीटिंग पे होते हैं, तो वो उस पे क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक मिसेस हरियाणा बनके आप बिजनेस में कैसे जा सकते हो, एक औरत मिसेस हरियाणा बनके बिजनेस को कैसे हैंडल कर सकती है। जी। तो मैंने उनको जवाब दिया था, जब आपने औरत ही नाम ले दिया तो औरत तो कुछ भी कर सकती है। जी। औरत तो घुमा सकती है सब कुछ। तो फिर वो चाहे मिसेस हरियाणा हो या बिजनेस हो या राजनीति हो या मूवीज हो या कुछ भी हो, XYZ एवरीथिंग, जी। जहाँ पे औरत इन्वॉल्व हो गई, वो चीज खुद ब खुद सुपर नेचुरल पावर्स के साथ भगवान उसको सेव करता है। मेरे को ऐसा लगता है। फिर ये कंपटीशन कहाँ होता है और मैम कितने दिन चलता है? ये कंपटीशन बस एक दिन होता है, ग्रैंड एक ही फिनाले। दिन होता है? हाँ, फाइनल उसी दिन हो जाता है। कितनी बार लगाने पड़ते हैं उसके स्टेज के चक्कर में? उसके मत पूछो,
प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में 10-10 बार उस रैंप पे घुमा रहे हैं। जैसे मेरा जयपुर था ग्रैंड फिनाले, तो जयपुर में मैं 3 दिन पहले गई थी। फिर वहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ दोबारा से, फिर उसके बाद दोबारा आपका मेकअप राउंड हुआ, मतलब वहाँ पे भी निकाल दिए जाते हैं अगर किसी में कमी दिखती है तो। फिर उसके बाद आपके आउटफिट डिसाइड करते हैं वो, फिर रैंप वॉक सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स होते हैं। जी मेरे को जिसने रैंप वॉक सिखाई थी उनका नाम था शाई लोबो, जी जो बॉलीवुड में बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं। जी तो मेरे को उन्होंने रैंप वॉक सिखाई थी, और ग्रैंड फिनाले वाले दिन तो एक ही बार चक्कर लगाया था, उसमें ही सब कुछ हिसाब हो गया था। लेकिन उससे पहले रात के 2-2 बजे भी चक्कर लगा रहे थे उधर। लड़कियां कितनी आई हुई थी मैम इसमें? 109 लड़कियां। सारी हरियाणा की थी मैम? नहीं, पूरे इंडिया की। पूरे इंडिया की? हाँ, ऑल ओवर द इंडिया, अपने पूरे भारत की लड़कियां थी। कोई महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, असम से, हर जगह से थी। और फिर वो अपने अपने स्टेट को, पहले अपने स्टेट का विनर बनना पड़ता है। स्टेट का विनर बनने के बाद फिर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी और फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एंड आई एम इन द टॉप 3 ऑफ फाइनलिस्ट ऑफ इंडिया। मैम, जैसे आप मिसिज हरियाणा बन गए ना, तो फिर जैसे गाँव में वहाँ नहीं, आप जिस भी कस्बे में रवा, शहर में रवा, जहाँ वहाँ भी रवा, तो लगा ये अड़ोसन पड़ोसन थोड़ी ही चिड़ नहीं करे इसमें, इतनी सूत्री तो यह है भी कोनी, मिसिज हरियाणा बन गई। आपने ऐसी बातें सुनने ने मिली हैं? ना, को ना मिली। पता है क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये कह रहे थे कि भाई इनका तो बहुत सुथरी बहू आई है। तो मेरे को कभी से ऐसे ट्रीट किया गया है जी कि भगवान की दया से, हाँ, भगवान ने मुझे सुंदरता से नवाजा है। तो मैंने ऐसी कोई बिचिंग फेस नहीं करी कि लोग पीछे से कुछ बोल रहे हैं, या वैसे लोगों का काम है बोलने का। आगे तो मीठा मीठा बोलते हैं, पीछे बुराई भी करते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे मीठी मीठी बातें पता है, पीछे वही जाने। जैसे रिश्तेदारी में भी हुआ है ना कि भाई फलाने की उनकी मारी हो तो उससे भी सुतरी है, वो जान दी जिसके फट्टे चक दी। तो ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को। ऐसा लगता है कि चाहे किसी और की बहू हो, घनी सुंदर हो, ये चीज मैटर नहीं करती है। जी मैटर क्या करती है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। सिर्फ एक सुंदरता ही मायना नहीं है कि आप सुंदर हो तो आप सब कुछ कर लोगे। जी सर्जरीज की वजह से भी सुंदर बन सकते हैं इंसान। जी अभी कितनी सर्जरी होती हैं, कोई कुछ करवा रहा है, कोई आंखों की, कोई होठों की, कोई नाक की, कोई बालों की, कोई पता नहीं देश बिना की तो सर्जरी आ रही है। जी उन सर्जरी से क्या होता है, आप सुंदर तो बन सकते हो, लेकिन वो एबिलिटी कहाँ से लाओगे? तो अभी आस पड़ोस के या घर परिवार में कोई ऐसे बोले भी कि भाई हमारी बहू तो इससे भी सुंदर थी, तो सुंदर होंगी, पर एबिलिटी भी तो चाहिए ना। जीतने के लिए एक कैपेबिलिटी होती है, मैं कैसा बोलती हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ डील करती हूँ, मैं कैसे क्वेश्चंस को टैकल करती हूँ, ये सब चीजें बहुत मायना करती हैं लाइफ में। जी एक कंपटीशन में नहीं, सिर्फ अपनी जिंदगी में भी ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी मैं आपके यहाँ पे आई हूँ इंटरव्यू देने, आप मेरे को एज अ मिसेज हरियाणा ट्रीट कर रहे हो, लेकिन एक अपने अंदर भी तो है ना, मैं कैसे जवाब दूंगी, मुझे एजुकेशन कितनी आती है, जी मैं कितनी पढ़ी हूँ, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ एक सुंदरता मायना नहीं है इस चीज का। जैसे मैम कंपटीशन लड़ाना है आपने, उसमें क्या क्या चीज देखी जावे है, किस हिसाब से खिताब दिया जाता है वहाँ? उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। सबसे मेन बात, सुंदरता के ऊपर ये कंपटीशन नहीं है। जी चाहे गोरा हो या काला हो, ये चीज मैटर नहीं करता। भगवान ने 2 ही रंग बनाए हैं, गोरा और काला, जी कोई मायना नहीं है इस कलर का। सबसे पहले आप कैसे बात करते हो, दूसरा आपकी एजुकेशन क्या है, जी तीसरा अगर सोसाइटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है, तो आप सोसाइटी का कितना सपोर्ट करते हो। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने समाज के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनको अब हमारी सोसाइटी से रिलेट करके कैसे जवाब देते हो। जी ये सारी चीजें होती हैं जो इस कंपटीशन में देखी जाती हैं, और बस इन चीजों में आप उभर जाओ तो हर कोई बन हाइट जाएगा। वगैरह कुछ मैम? हाइट तो मैटर करती है। हाइट मैटर इसलिए करती है क्योंकि मॉडल्स की तो बहुत अच्छी अच्छी हाइट होती है। तो 5'5", 5'6", 5'7", बहुत अच्छी हाइट होती हैं। मॉडल और ऊपर से हरियाणवी जाटनी।
हाँ, जाटनी होना, जाटनी अभी मैं कास्टिज्म के ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगी। जी। देखो, जाटनी भगवान ने मेरे को जाट बनाया, मैं इस चीज के लिए प्राउड फील करती हूँ। लेकिन चाहे जाटनी हो या ना हो, मिसेस हरियाणा तो मिसेस हरियाणा है। बिल्कुल। वो जाट नहीं देखते कि ये जाटनी है तो इसको मिसेस हरियाणा बनाएंगे, नहीं। लेकिन हाँ, जाटनी है और मिसेस हरियाणा है तो वो खुद में आग है, बस। जैसे मिसेज हरियाणा बनने के बाद में सास ससुर का क्या रहा, उन्हें क्या सोचा है भाई बहू जीत का ही है मिसेज बहुत, हरियाणा बन मेरी सास का मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा रोल है। जी। हस्बैंड तो सबके मान जाते हैं, हम्म। वो कहते हैं आदमी तो मुट्ठी में होते हैं, पर सास को कैसे मुट्ठी में करेंगे। हाँ। मेरी सास मुट्ठी में नहीं है, मेरी सास मेरा ऐसे हाथ पकड़ के चलती है। पहले वाली सास को नहीं रह रही ना मैम। ना, ऐसी बात नहीं है, पहले वाली भी होंगी, जिनकी है, जो दुखी है उनकी पहले वाली है। हाँ। भगवान ने मेरे को, आजकल तो एक मैंने कि वो उठाया कर रखा है, पहले सासू चक्कर रखे कर दी काम ने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं इस फील्ड में आई मेरी सास की वजह से हूँ, और मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है मेरी सास की वजह से। बहू मुट्ठी में कर लेती है सास को, या सास बहुओं को मुट्ठी में कर लेती है, लेकिन मेरी सास ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है। बहू से हमेशा मेरे को बेटी तक लेके गई है वो। तो मैं उस लेडी को कभी नहीं भूल सकती अपनी सक्सेस में। आपका सबको भूल सकती हूँ मैं, जी। हर इंसान को भूलने की शक्ति है मेरे अंदर, बस मैं अपनी सास को नहीं भूल सकती। आपका मायका कहाँ है मैम? मेरा मायका है बड़ौदा, गोहाना के लड़के, मतलब गोहाना में ही रहते हैं। अच्छा। शादी कौन से गांव में हुई है या प्रॉपर गोहाना में ही हुई है? प्रॉपर गोहाना में ही हुई है, उनका गांव है रुखी। अच्छा, रुखी गांव है। हाँ। रुखी वाले बढ़िया है। हाँ, अच्छे हैं रुखी वाले। अच्छे करे है, ट्रीट है। हाँ, ऐसे कह देते हैं रुखी के भूखे, पर ऐसा नहीं है, बढ़िया आदमी। रुखी वाले मस्त है। जैसे मैम अनमैरिड हो ना, कोई भी कंपटीशन बड़ी ऐसा इजी हो जाती है लाइफ, क्योंकि जब तक इंसान अनमैरिड रहता है ना, लड़का हो या लड़की हो, उसको एक परिवार की सुननी पड़ती है, सिर्फ एक परिवार ही ट्रीट करता है उसको। शादी के बाद दो परिवारों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? दोनों परिवार सहमत थे? बिल्कुल सहमत थे। अब जैसे मेरे पास कोई भी फोन करता है, मिसेस हरियाणा बने आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वो, मेरी साइड की फैमिली, तो मेरा ससुराल पक्ष भी बहुत खुश होता है, मेरा मायका भी बहुत खुश होता है इस चीज से, क्योंकि ये अपने आप में एक उपलब्धि है। ये नॉर्मल चीज नहीं है कि कोई भी बन जाता है, ये चीज वो नहीं है। गूगल जिस चीज को वेरीफाई कर रहा है तो वो जी। चीज नॉर्मल कैसे हो सकती है? गूगल तो इंडिया की ऐप भी नहीं है। तो जब गूगल आपको वेरीफाई कर रहा है एज अ मिसेस हरियाणा 2025 फॉरएवर, फॉरएवर का तो मतलब हो गया ना जो अंत तक चले, जो कभी खत्म ही ना वो तो हो। छाप लग गया आप पे जी। हाँ, छाप लगा ली मैंने ऐसे, मैं मिसेस हरियाणा 2025। तो मेरे लिए दोनों फैमिलीज ने बिल्कुल साथ रही हैं, मेरे साथ सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है मेरा, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आगे भी ऐसे ही साथ रहे, भगवान से यही दुआ है। जैसे मैम कोई भी गेम या कोई भी कंपटीशन होता है ना, उसमें इनाम होता है, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, मतलब कि धनराशि बोल रहे उसको कि भाई धनराशि दी जाती है। तो इस कंपटीशन में क्या कुछ धनराशि मिलती है? देखो, जैसे लोगों को भ्रम रहता है कि भाई जो भी मिसिज हरियाणा बन गई या ओलंपिक खेल आया कि भाई करोड़ रुपए तो उसके पक्के हैं, तो इसमें क्या कुछ है सर? देखो, मैं ऐसी चीजें रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि ये एक बड़ी प्राइवेट चीज होती है, क्योंकि उनकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती जी। हैं, क्योंकि अब मेरे को ये राइट किसी ने नहीं दिया कि मैं ये चीजें खुल के बोलूं। जी। ये इनाम होता है, इनाम की तरह ही वो सम्मान होता है, और सम्मान को कभी ऐसे उछाला नहीं जाता ना। शादी के सुकून की तरह जो जितने देगा भाई सुकून है वो। हाँ, दैट्स इट। बाकी मैंने सम्मान कमाया है इससे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे मैम फिर ऑफर आने शुरू हो जाते हैं ना, कोई स्टार बन जाता है, स्टार वाला थप्पा तो आप पे लग ही गया, तो मतलब ऑफर कितने आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं और किस किस प्रकार के वो ऑफर है, और कौन से ऑफर आपको ज्यादा पसंद आए हैं? एक ऑफर आपका भी आया था, आ गई मैं। जी। बहुत आ रहे हैं भगवान की दया से, अभी तो शुरुआत हुई है। जन्नत मोर का डंका हर जगह बजाना, हर जगह बजेगा, हरियाणा से बाहर भी बिल्कुल बजेगा, या इंडिया से बाहर भी? इंडिया से बाहर भी बजेगा, हॉलीवुड में भी बजेगा। अच्छा जी। बस मेहनत करते जाओ। कोई ऑफर आया हॉलीवुड की तरफ से? बॉलीवुड में जाऊंगी जब, हॉलीवुड में जाऊंगी ना, अभी नहीं ना, अभी तो शुरुआत हुई है।
मैं विकी काजला के साथ काम करती हूँ। जी। मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, मेरे गाने आए, नगाड़ा रणजीत का। और उसमें आप मॉडल हो मैम, या फिर उसके तो 2 लाइन सुना दो जी, आवाज भी बजा रे बढ़िया है। नगाड़ा रणजीत का थारे ब्यावण आए। पहले की औरतें इसको गीत के तरीके से गाती थी जब बारात आती थी, लेकिन उसको हमने कंपोज करके म्यूजिक लाइन में उस गाने को ले आए हम, और वो म्यूजिक सुपर डुपर हिट रहा और मेरा फर्स्ट सॉन्ग था वो। जैसे मैम एक पीछे इसी गाना आया था टटेरी, उसपे हाँ काफी विवाद भी हुआ था। हाँ। जो हरियाणवी गाने हैं ना, जो हरियाणा का कल्चर होता था पहले, लेडीज गाती थी, आज वो गीत बॉलीवुड में बज रहे हैं, इन सबको आप कैसे देखते हो? जो गाना आया था टटीरी, उस पे मैं एक कमेंट जरूर देना चाहूंगी। जी। उसमें हमारे हरियाणा की लड़कियों के लिए एज अ आर्टिस्ट बताऊं तो एक आर्टिस्ट लिखते वक्त क्या सोचता है ये हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी। एक राइटर है जो, वो क्या सोच रहा है, जी। वो क्या है, उसका उसके ही पीछे दिमाग है, हम उसको नहीं सोच सकते। हम्म। लेकिन हमारे हरियाणा की लड़कियों के लिए जो उसमें कुछ वर्ड्स थे जो हमारे हरियाणा की लड़कियों को चुभे, बुरा लगा, तो वो चीज गलत थी कहीं ना कहीं। क्योंकि गीत है वो, हमारे हरियाणा का लोकप्रिय गीत है वो। क्योंकि हमारे हरियाणा की संस्कृति ये है कि औरतों का सम्मान करो। एज अ आर्टिस्ट उन्होंने जो लिखा, वे रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, हम उनको भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस लिखाई में भी अपने हरियाणा की संस्कृति को खराब ना करें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, जितने भी राइटर हैं जो भी हैं, अपने हरियाणा की संस्कृति के ऊपर बात नहीं आनी चाहिए ना। जैसे कोई भी काम करता है ना, किसी भी लाइन में आता है, एक जलेसी हो जाती है ऑटोमेटिक कि भाई कहीं ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए। आपको ये चीजें फेस करनी पड़ रही है अगर हरियाणवी इंडस्ट्री में आई हो तो? आप, अभी तो मेरे को 2 महीने हुए हैं। वो जेलसी, तो एक दिन में आ जाती है ना मैम, हाँ जेलसी तो जरूर आई कॉम्पिटिटर तो होगी। होते हैं। जेलसी तो जरूर आई होगी, सबके मन में आई होगी। फीमेल के मन में ज्यादा आती है, मेल को तो क्या ही लेना देना फीमेल आर्टिस्ट से, पर मेरे को लगता है आई होगी। अगर आज के बाद टाइम की बात करें ना, जो जितने भी हरियाणा की मॉडल हैं, हम्म। आपकी सबसे फेवरेट कौन है? जन्नत मोर। जन्नत मोर। जन्नत मोर को छोड़ के? नहीं, मैं क्यों छोड़ू जन्नत मोर को, मैं ही खुद की फेवरेट हूँ। हम्म। मैं खुद की फेवरेट हूँ, फेवरेट एक्ट्रेस हूँ मैं, मिसेस हरियाणा हूँ मैं। आई एम वर्किंग एज ए मॉडल इन हरियाणवी इंडस्ट्री। भगवान की दया से बहुत आगे जाएंगे। कॉम्पिटिटर किसे मानते हो आप इस लाइन में आपका, कि भाई वो उनके साथ? किसी को नहीं मानती मैं, हम्म। क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। हम्म। कंपटीटर तो जब होते हैं ना, जब आपके अंदर लगन ना हो, हम्म। जब मेरे को ये पता है मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, मैं सबको पीछे छोड़ सकती हूँ, तो फिर क्या कंपटीटर। तो मैं खुद की फेवरेट हूँ, और हर इंसान को यही सोचना चाहिए कि वो खुद का फेवरेट है। किसी के आइडियल मत बनो, दूसरों को अपना आइडियल मत बनाओ, आप दूसरों के आइडियल बनो। लोग आपको कॉपी करें, वो चीज बनो, आप दूसरों को कॉपी मत करो। मेरा मानना यही है। जैसे अगर मैं बात करें ना, जो हरियाणवी गाने में आपने एंट्री करी है, आपको सबसे ज्यादा हरियाणवी गाने किस प्रकार के गाने पसंद है? क्योंकि कई प्रकार के हैं, एक तो फोक गीत कह लो अपने हरियाणा हाँ, के हैं, एक बदमाशी वाले चल रहे हैं, ज्यादा चलते तो फोक हैं। एक ये चले हुए हैं प्यार प्यूर वाले। लेकिन ज्यादा अपना हरियाणा कल्चर तो फोक सॉन्ग का है ना, हाँ। जो डीजे पे बजते हैं पैर ऐसे उठा है नो। धूमधाम, बिल्कुल मेरे हाँ। को वो पसंद है। डांस भी पसंद है मैम आप? हाँ बिल्कुल पसंद है। बढ़िया करो फिर डांस। हाँ बिल्कुल, मेरे गाने में देखो नगाड़ा रणजीत के में, जिसने नहीं देखा। कितने गाने आ चुके हैं मैम, ये और बता दो दर्शकों को 2 आप। गाने आ चुके हैं, और मेरे को 2 महीने इंडस्ट्री में हुए हैं। एक तो ये हो गया नगाड़ा रणजीत वाला जी। और दूसरा गाना है लखदातार। कोई कवैत न शीश का दानी, कोई लखदातार बतावे से। खाटू श्याम का हो गया हाँ तो मेरे जी, हिसाब ये से। खाटू श्याम का गाना है। बहुत अच्छा गाना है। खाटू श्याम की महिमाओं का विवरण किया है उसमें, कि खाटू श्याम आपको कैसे मुसीबतों से बचा सकते हैं अगर आप उनके सच्चे भक्त हो तो जिसने नहीं सुना, सुनो वो भी जाके। बिलीव करो मैम इन चीजों में आप बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा करते हो। बहुत ज्यादा। मेरे घर वाले यूं कहते हैं कि ये सारा दिन मंदिर में बैठी रहे, पूजा करे जाए, पर मैं बहुत ज्यादा नहीं, मानती हूँ। जिस जिस फैमिली से आप आते हो ना, जो मतलब कि जाट समाज है, वहाँ ये कहा जाता है कि भाई वो सिर्फ खेड़े और
पुरोहित तक, जो अपने बुजुर्ग हैं जिसका खेत में थान बना देते हैं, पितर बोल देते हैं, वहां तक सीमित हैं वो लोग। देखो, जो हमारे पितृ देवता हैं, कुल देवता हैं, हाँ। वो तो सबसे उच्च हैं। हम्म। वो तो हमें हर चीज से क्योंकि प्रोटेक्ट अगर करते हैं। अगर आज से 20-25 साल पीछे चले जाओ ना मैम, आप 20-25 साल पहले चले जाएं, बैक हरियाणा में चले जाएं, जितने भी जाटों के गांव हैं ना, लगभग इक्का दुक्का गांव को छोड़ के कहीं मंदिर नहीं थे। हम्म अब ये प्रकरण आया है जो ये 20-25 साल पहले आया है, 2000, 2001, 2003 में ऐसे। देखो, मेरा मानना ये है, जो हमारे पितृ देवता हैं वो तो हमें हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, तो अपने पितरों को तो भूलना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, जो मंदिर हैं और जो भगवानों की बात आपने कही, तो ये हिंदू राष्ट्र है, तो यहाँ पे तो मंदिर होने बहुत जरूरी हैं। मंदिर ही हम हिंदुओं की प्रोटेक्शन है। अच्छा, वो मंदिर हमें, कैसे लगता है कि भाई मंदिर प्रोटेक्शन करेंगे अपनी जी? देखो मैं बताती हूँ, हम्म। अभी ये थोड़ी सी अलग टाइप की कन्वर्सेशन हो जाएगी, लेकिन हाँ। मेरा मानना ऐसे है, अगर हमें अपने भारत के अंदर आस्था को जीवित रखना है, तो हमें अपने धर्म को नहीं भूलना है। और हम अपने धर्म को कब नहीं भूलेंगे? जब हमारी उसमें आस्था होगी। और हमारी आस्था कब होगी उसमें? जब हमारे भगवान हमारे समक्ष होंगे। और वो समक्ष कब होंगे? जब मंदिर होंगे। आपका मानना ये है? मेरा मानना ये है, अगर हम अपने भारत में अपना हिंदू धर्म रखना है, तो हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। समान सभी धर्मों का करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मानते हो आप इस बात को? हाँ, आप सभी धर्मों का सम्मान करो, पर जैसे अगर कोई हमारे धर्म पे उंगली उठाए, तो उंगली काट दो। उंगली काट दो। और क्या? देखो, हमारा धर्म है, जब हम हर धर्म की रक्षा करते हैं, हमारा भारत जो है वो हर धर्म जो को एक्सेप्ट करता है। हिंदू धर्म की बात की ना मैम आपने, जहाँ मतलब कि कास्टिज्म ज्यादा होती है ना, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा कास्टिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। कास्ट का हर व्यक्ति पे एक थप्पा है, कोई सरनेम लगाता है, कोई कास्ट भी लगाता है। हरियाणा की तो ये परंपरा रही है। इस चीज को आप कितना वो मानते हो कि भाई कोई जरूरी है इन चीजों को बढ़ावा देना? कोई भी ये नहीं कहता कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, या तो ये बोलता है मैं जाट हूँ, मैं सैनी हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं पंडित हूँ। देखो, जाट या गुज्जर या सैनी, ये सब चीजें तो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले प्राइमरी जो चीज है, प्रायोरिटी जो है, मैं हिंदू हूँ। ये चीज हर हिंदू के मन में जब आ जाएगी ना, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र पे भी जाति लिखी जाती है ना, धर्म तो कहीं लिखा नहीं जाता जी। तो धर्म लिखना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि हमें अपने भारत को बचाना है, हमारे भारत में आस्था को जिंदा रखना है। तो जिंदा रखना है तो जातिवाद मत करो, धर्म, अपने धर्म तक सीमित रखो कि मैं हिंदू हूं। हिंदू तो हर चीज की रक्षा करता है, हिंदू तो इतना बलवान है। भारत भारत एक खुद ऐसा देश है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, और भारत हर धर्म की रक्षा करता है। तो जब भारत के ही धर्म पे आंच आए, तो फिर उस चीज का क्या फायदा? तो अपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए मंदिरों का होना बहुत जरूरी है। राम मंदिर एक बहुत बड़ा विवाद था, बट मोदी जी ने उसको फटाफट सॉल्व कर दिया। एक एक सवाल हो रहा है मैम मेरा, जैसे आपने कहा ना कि भाई मंदिरों का होना बहुत जरूरी है। आप मानते हो कि भाई मंदिरों से पहले शिक्षा होनी जरूरी है? बिल्कुल होनी जरूरी है। जैसे अगर इस देश का तो दुर्भाग्य है, मानता हूँ मैं, कि स्कूलों की तो छत चुती है, पानी निकलता है अगर बच्चे नीचे बैठे होते हैं, और मंदिरों के टाल सोना के हैं। देखो, मेरी बात सुनो, इसका जवाब मैं दूंगी आपको। आप भगवान को भी प्रॉपर तरीके से जब ही समझ पाओगे जब आप एजुकेट होगे। गीता का महत्व आप जब ही समझ पाओगे जब आप पढ़े लिखे होगे, जी। जब आपको उसका मायना पता होगा। तो धर्म से पहले शिक्षा, पर शिक्षा के बाद बिल्कुल धर्म होना चाहिए। मतलब शिक्षा फर्स्ट पे मानते हो आप? हाँ, फर्स्ट शिक्षा, प्रायोरिटी शिक्षा है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव अवर सोसाइटी और अवर कंट्री और अवर हिंदू धर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा मानना ये है, शिक्षा होना जरूरी है। बिना शिक्षा के तो, अभी जो लखदातार गाना आया,
अभी उस गाने का मोटो क्या है? खाटू श्याम की महिमाओं को बताना। अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती तो मुझे कैसे पता होता? हाँ, वहां पे खाटू श्याम का शीश का दान हुआ था, वहां पे फिर उनका मंदिर बना। जो भी प्राचीन की सारी चीजें हैं वो मैंने किताबों से ही तो पढ़ी। तो शिक्षा तो वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैम एक सवाल आ गया मेरे माइंड में, जो शीश का दान बोला जाता है ना, आपने बोला कि भाई खाटू श्याम में शीश का दान हुआ। एक हमारे नजदीक लगता गांव है शीशला धाम, वो भी खाटू श्याम के नाम से है। अच्छा। एक है चुलकाना धाम। हाँ। चुलकाना धाम वाले तो ये बोलते हैं कि भाई शीश का दान चुलकाना में हुआ था, और जो शीशला वाले हैं वो ये बोलते हैं कि भाई शीश का दान यहाँ हुआ था खाटू श्याम जी का, और खाटू श्याम वाले बोलते हैं कि भाई वहाँ हुआ था। लोग भगत तो गुमराह हो रहे हैं ना जी, देखो इस बारे में जो और सभी प्रमाण ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। देखो मेरी बात सुनो, इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। मेरा मानना ये है, क्योंकि मेरे को तो जरा सी भी नॉलेज नहीं है उन चीजों के बारे में। जो महान से महान पंडित हैं, पुरोहित हैं, जो महाज्ञानी हैं, ये चीजें उनको ज्यादा पता है। ये चीजें उन तक सीमित रहें तो अच्छा रहेगा। मैं मिसेज हरियाणा हूँ, मेरे को मिसेज हरियाणा के बारे में पता है। रैंप पे कैसे वॉक करनी है और क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। हाँ, इन चीजों के बारे में कि भाई कहाँ पे दान हुआ शीश का, ये सब चीजें नहीं पता। और जब आपको किसी चीज का ज्ञान पूरा ना हो तो बोलना नहीं चाहिए उस पर। बोलना नहीं चाहिए। चाहे कहीं भी दान हुआ हो, लेकिन है तो दान तो हुआ। खाटू श्याम जी है तो ये चीज बड़ी है मेरे लिए बहुत। दैट्स इट। जैसे मैम आपकी जो निजी जिंदगी है और प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, उसको मैनेज कैसे करते हो आप? जैसे बच्चे भी हैं, पति भी है, सास भी है, मायका भी है, तो उन कुछ चीजों मैनेज करती, मेरे को खुला छोड़ रखा है। मजे कर। अच्छा। क्योंकि एक छोटी सी लाइफ मिली है। अभी मेरी बात सुनो, आप देखो बच्चा है, बच्चे को संभालना तो पड़ता है, ये तो ड्यूटी है। मदर बनना और फादर बनना एक छोटी बात नहीं है। सिर्फ एक बच्चा पैदा कर देना ये चीज काफी नहीं है। पहले उस चीज के लिए आपको सक्षम बनना पड़ता है। आप उस बच्चे के लिए कितना कर पा रहे हो, तो उस चीज को बहुत अच्छे से सब कुछ उसके लिए मैनेज करना, हर चीज के लिए, मतलब उसको कहीं भी परेशान ना होना पड़े, इसीलिए तो लगे हुए हैं। जी। मेहनत करो बस। आपने अगर आपका बच्चा है तो उसको अच्छे संस्कार दो। मेरा मानना ये है, क्योंकि आज के यूथ को, आज का यूथ टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा घुस गया है, संस्कार भूल चुका है। तो मेरा मानना ये है संस्कारों के ऊपर वर्क होना चाहिए। जैसे मैम आपने ये कहा ना कि भाई संस्कार भूल चुका आज का यूथ, तो कारण सबसे बड़ा मैं क्या मानते हो आप उसके? फोन, मोबाइल। मोबाइल, इसमें मैं भी आ गई। घर में सब बैठे हैं, कोई अपना फोन चला रहा है। चार बंदे तो चारों अपना फोन चला रहे हैं। कोई, पहले क्या होता था, बैठ के बातें करते थे भाई, आस पड़ोस की बातें करते थे, आज उनके घर में ये हुआ, आज वहां पे ये हो गया, ये हो गया। तो उससे क्या होता था, हमें अपनों की वैल्यू होती थी। पहले सब गांव में नीचे बैठ के खाना खाते थे। अब सब क्या, एक टीवी होता था, वही देखते थे हाँ, इकट्ठे। अब हर एक के रूम में अलग अलग टीवी मिलेगा, सबके अलग अलग रूम मिलेंगे, दो सब, दो मोबाइल मिलेंगे जेब में। हाँ, सब अलग अलग होंगे। तो बच्चे को वो यूथ, वही वो बात होगी ना, यूथ के अंदर संस्कारों की कमी हुई ना। तो जब आप टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल इंडल्ज हो जाते हो ना, घिर जाते हो, तो फिर संस्कारा एक ऐसा वर्ड है, संस्कारम संस्कृति वर्ड, जिसके बिना आपका जीवन बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि अभी संस्कार से ही तो पता चला कि घर में कोई बड़ा आया है तो भाई उसके पैर छुओ, उसको पानी पिलाओ। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है आगे आगे वाला यूथ, जो आगे आने वाला यूथ है, वो ऐसा नहीं होगा। अब तो बैठे बैठे हाँ, ब्लेंड खुद टिक पे तो मेरे को ऊपर ऐसा मारते लग हैं ना, रहा भाई है ठंडा पी ले आ कभी गया। ये ना कह दे कि फ्रिज से निकाल के खुद पानी पी लो। हाँ। तो बस उनको संस्कार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिसिज हरियाणा के शौक क्या क्या है? मतलब कि मिसेस भाई। हरियाणा के शौक, हाँ। लाउड म्यूजिक, हम्म। लॉन्ग ड्राइव, हम्म। और पहाड़ों में बैठ के खाना खाना। हम्म। मुझे प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार है। हम्म। मुझे पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो पहाड़ है ना, हमें एक चीज का संकेत देते हैं। और वो संकेत क्या है? ऊंचाइयों तो छुओ आप, ऊंचाइयां तो बहुत छुओ, लेकिन स्थिर रहो, अपना स्थान मत छोड़ो। तो डगमगाना नहीं है हाँ, मतलब। तो बस ऊंचाई छूंगी, पर मैं ऐसे ही रहूंगी। सीधे की सीधे। हाँ।
नो इधर उधर। तो मेरा मानना यही है। इसके अलावा मैम और खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने में मुझे सिंपल चटनी, रोटी, मक्खन और लस्सी। आजकल की छोरी है ना ज्यादा मतलब पिज्जा बर्गर सैंडविच की तरफ बहुत ज्यादा खा लिए पर आखे जी ला के खाई है जी। कति जी लाग है। अच्छा। पर लास्ट में जो मजा आता है ना, वो चटनी, रोटी, मक्खन और लस्सी में आता है। हम्म। वो सुकून, बस घर की रोटी हूँ। जैसे योगा हो गया मैम, जिम वगैरह हो गया, वो करते हो आप? हाँ बिल्कुल करती हूँ। जिम करती थी पहले, बट अब मैंने जिम छोड़ दिया है, मैं योगा करती हूँ। क्योंकि जिम से आप फिट हो सकते हो, बट योगा से आपकी बॉडी शाइन करती है। क्योंकि ये चीज तो हमारी बुक्स में भी लिखी हुई है, जो पहले साधु संत थे उनके चेहरे पे कितना तेज होता था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा, कोई जिम नहीं मारते थे, वो बैठ के तपस्या करते थे, योगा करते थे, तो उनका चेहरा चमकता था। जैसे शक्तिमान में बोलते हैं कुंडलिया को जागृत करना है। बस वही, अपनी इंद्रियों को जागृत करते थे वो बैठ के। उनके अंदर नेचुरल पावर है, तो वो योगा से ही हो सकता है। तो मेरा मानना यही है, आज का यूथ जो है, लड़कियां जो मुझे सुन रही हैं, अकॉर्डिंग टू मी आप योगा करते जाओ और मेडिटेशन करते जाओ। हरियाणवी अगर कलाकारों की बात करें ना मैम, तो सबसे ज्यादा पसंद किस राइटर की लेखनी है आपको, जो मतलब कि भाई अच्छा लिखता है किसी प्रकार का, चाहे वो हिप हॉप हो, फोक हो, किसी में भी हो, देखो, या बंटू रोमांटिक हो? सिंगल। हम्म। बंटू सिंगल नाम सुना होगा आपने, जिसने ये गाना लिखा, तो बदली बदली लाग गए के खावन लागी। हम्म। और मेरा गाना जिसने लिखा, नगाड़ा रणजीत का। हम्म। और फिर दूसरा लख दातार। हम्म। मतलब बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है उस राइटर के हाथ के अंदर। वो वर्ड्स को ऐसे जोड़ता है जैसे वो वर्ड्स एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और भी बहुत राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं जिन्होंने, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है बंटू सिंगल। जैसे डांडा चल रहा है आजकल मैम, अरे, ही इज वेरी उनको नाइस। कैसे देखते हो आप? वह बहुत अच्छा। वो तो आज के यूथ के ऊपर भी गाने लिखते हैं, जो आजकल चल रहा है उस उनके ऊपर भी गाने लिखते हैं। वो तो सेल्फ मेड पर्सन है, वो जीरो से उठ के बना है। तो जो जीरो से उठ के बनता है, मेरे को हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि मुझे पता है उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। तो आई रेस्पेक्ट दैट। मिस हरियाणा के बाद आपका अगला टारगेट क्या है मैम, मिसिज हरियाणा के बाद? जन्नत मोर को यहाँ से यहाँ पहुंचा दूं। नहीं वो तो पैडी है, ऊपर चढ़ जाओगे जी। ऐसे नहीं ना, हाँ। इंडस्ट्री में भी। अच्छा। हाँ, जन्नत मोर यहाँ है तो यहाँ कौन सी इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में जाना पसंद करोगे, बॉलीवुड में? तो छोटी सी है। छोटी है। बॉलीवुड, फिर हॉलीवुड, काम करो, भगवान रास्ते खुद देगा। हरियाणा की एक ऐप चली हुई है मैम, बहुत ज़्यादा है मतलब कि, और काफ़ी उठाया भी है हरियाणवी कलाकारों को उसने, स्टेज ऐप। हाँ उसको बिल्कुल, कैसे देखते हो आप? वो बहुत अच्छा काम है। और स्टेज ऐप के प्रीमियर में मैं गई भी थी। वो चिड़ीबाज का प्रीमियर था, मूवी वो आई रमेश थी। चल जी ने लिखी है, हाँ हाँ जी। हमारे पास में हमारा गवांडी है वो। अच्छा। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके, लेकिन वहाँ पे जाके एक चीज़ बड़ी बहुत अच्छी लगी थी, कि भाई फाइनली हरियाणा में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी नीड थी हरियाणा वालों को। हम्म। क्योंकि अपने कल्चर को दिखा रही है वो चीज़, हरियाणा की चीज़ों को पता लगा रही है कि भाई हाँ, हरियाणा भी ऐसी मूवीज दे सकता है, हरियाणा भी ऐसे आर्टिस्ट पैदा कर सकता है। आपको आया उनकी तरफ से ऑफर मैम, कोई स्टेज ऐप की तरफ से? अभी तो 2 महीने हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, आएंगे, वो भी आएंगे। वो भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, अपने ऊपर विश्वास है। हरियाणवी लैंग्वेज के अलावा मतलब कि दूसरी भाषा के कौन सी भाषा के गाने ज़्यादा पसंद है आपको, अगर हरियाणवी के बाद सेकंड नंबर की बात आई? हिंदी, अपनी बॉलीवुड के गाने। हिंदी। अपनी बॉलीवुड के गाने। अच्छा। आप कौन से मतलब कि, अगर कोई संगीत आपका वायरल हो ना बहुत ज़्यादा है, तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दे, जैसे हरियाणा का ही गाना बहुत बजा था, विदेश तक बजा था, वो हट जाता वो पाछा है, हाँ, वो तो गजब था। उसके बाद अगर कोई आपके ऐसे मतलब कौन सा गाना, किस प्रकार का गाना आप देखना चाहते हैं कि भाई आपका गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो, भक्ति हो, हरियाणवी हो, हरियाणवी। रोमांटिक हो, हरियाणवी फोक हो? फोक सॉन्ग, हरियाणवी। हरियाणवी फोक सॉन्ग बिल्कुल, जो हर जगह बजे। हर जगह हाँ, धुम्मा उठाते हैं। कति जन्नत मोर, जन्नत मोर। अंत में जो अपनी चर्चा हरियाणा की दर्शक हैं मैम, हरियाणा की जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहो? यही मैसेज देना चाहूंगी, अपने ऊपर काम करो, किसी से उपेक्षा मत करो। जब आप खुद के लिए काम करोगे तो भगवान आपका साथ जरूर देता है। स्वयं को आगे बढ़ाना होता है बस स्वयं को आगे बढ़ाओ, और बिना किसी स्वार्थ के। जी धन्यवाद।
तो ये थे अपने साथ मिसेज हरियाणा। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।